ध्यान देंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ये दिया हुआ है और ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सभी लोगों ने इस चीज को तो लिख ही लिया है। चलिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करना है कि हमको बिंदु O को, बिंदु, अब O कहाँ है सर, यहां पर, बिंदु O को A, B और C से मिलाएं। ठीक है, या मिलाते हैं, जो भी आपको लिखना है, मिलाते हैं क्योंकि आप लोग मिलाओगे। ठीक है, मिला लिए। अब इसमें हम लोग बारी बारी से ट्रायंगल को देखेंगे। किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, फिर एक ट्रायंगल छोड़ के इस ट्रायंगल को, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसको छोड़ के इसको। इन तीन ट्रायंगल्स को ध्यान से देखेंगे और इसी के आधार पर काम करेंगे। हमें क्या चाहिए, पहला वाला अगर हम देखें, हल कर रहे हैं पहले वाले को, हमें क्या चाहिए, OA का स्क्वायर चाहिए। अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखें, मैं यहां लिख ले रहा हूं, त्रिभुज AFO में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, एंगल F 90 डिग्री है, आपको पता है। पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करेंगे आप लोग, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करेंगे तो इस वाले त्रिभुज में AFO में, AFO में ये वाला क्या होगा, कर्ण, ये वाला क्या होगा, कर्ण, ये होगा लंब या आधार, जो भी आप मानो होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही होगा पक्का। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, सब समझते जाएंगे। क्या ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है लिखने में, नहीं, ठीक है, सबको दिखना चाहिए। तो ट्रायंगल, अब किस में चलते हैं, BDO में, BDO में, यहाँ पर एंगल आपको D 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप देखेंगे कि ये वाला इस ट्रायंगल के लिए ये वाला इसका कर्ण बन रहा है, ये लंब बन रहा है या आधार इसको आप कह लो, और ये लंब बन रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर माइनस प्लस OD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इधर चलते हैं, एक और ट्रायंगल बचा है, ये ट्रायंगल CEO में, CEO में आप देखेंगे कि एंगल E यहाँ पे 90 डिग्री है। यहां पर भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे इस ट्रायंगल में कि ये वाला कर्ण है, ये वाला क्या है, कर्ण है, इसको आप आधार मानो, इसको आप लंब मानो। तो आप देखोगे कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, OC ना, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब CE का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो गया, एनी डाउट, पहले इसको लिख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1, 2, ऊपर वाला दिख रहा है ना, छुप तो नहीं जा रहा है। ठीक है, समीकरण 1 + 2 + 3 से आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, अब आपको पता है कि LHS को LHS के साइड जोड़ा जाता है और RHS को RHS के साथ। चलिए
तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा ना। हाँ। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर RHS को RHS पे साइड, मतलब AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। चलिए OF का स्क्वायर प्लस नीचे वाला BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस OD का प्लस, अगर आप यहाँ पे देखें तो CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर है, CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया समीकरण वाला। अच्छा ये नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। अब तो दिख रहा है सबको? हाँ हाँ ठीक है। ध्यान से देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है सर? OA प्लस OD का OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो देखो इधर तो ये स्क्वायर है, लेकिन OD सब प्लस मिल जाएगा। OD है, OE है और OF है, बराबर के उस तरफ है। अगर हम बराबर की इस तरफ ले आए तो सब माइनस में हो जाएगा क्या? हाँ। तो क्या हमारा ये प्रूफ हो जाएगा क्या? हाँ। चलिए कर देते हैं। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD इस तरफ आएगा तो OD का स्क्वायर माइनस OE इस तरफ आएगा, OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर होगा। बचा क्या उस तरफ? AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये आपका पहला प्रूव्ड हो गया। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। लेकिन अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है, अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो हमें यहाँ पे मिल रहा है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है ना, यहाँ पे है दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। ये जो पार्ट है ये यहाँ है, मतलब ये वाला हमको लाना है। तो AE का स्क्वायर लाना है। AE का स्क्वायर बोले तो देखो, तो AE का स्क्वायर, इसका मतलब अब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, तो AE का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर आएगा। मतलब OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर करेंगे तो AE का स्क्वायर होगा, होगा ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम बस यही से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। बस अब बताइएगा कि कहां तक है। देखो आगे क्या करते हैं, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब देखो OB का स्क्वायर में हमें ये वाला मांग रहा है, अब क्या मांग रहा है? BF का स्क्वायर है ना, या FB का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर प्लस क्या है? OC का स्क्वायर माइनस क्या बचा है हमारे पास? E हो गया, F हो गया, तो D बचा है ना, OD का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया ना कैसे हुआ? ठीक है। अगर आप देखें इन दोनों में तो OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर क्या बनेगा? AE का स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना? चलिए AE का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए अब इन दोनों में OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बनेगा, तो BF का स्क्वायर होगा। चलिए BF का स्क्वायर प्लस, अब इधर देखिए इन दोनों, ठीक है, आप इसको चाहे तो FB भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए OC माइनस OD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब CD का स्क्वायर होगा प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। देखो तो क्या इतना ही लाना था हमें? तो देखिए तो सब लोग इतना ही लाना। इतना ही लाना। ठीक है, अगर इतना ही लाना था तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना ही तो प्रूफ हो गया, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही लिखें,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा भी प्रूफ होगा। चलिए, तो सब लोग तो आए नहीं, लेकिन आप लोग जो प्रेजेंट है उसी से काम चलाया जाए। पिछले मतलब क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के 6.5 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर कितने तक सॉल्व कर चुके थे? 8 तक कर चुके थे। 9 वाले 9, 10, 11, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, ऐसा हमें उम्मीद है। क्या समझाना पड़ेगा? समझा दे। मतलब लाद लदवा दे, घरे पहुंचा दे, वही वाला हाल ना। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 कहता है, अगर आप लोग देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार से टिकाई गई है। अब भूमि से 8 मीटर की दूरी पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। भूमि से, हाँ, तो कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या हो? क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 9 नंबर क्या कह रहा है? 10 मीटर की एक लंबी, मतलब 10 मीटर की एक सीढ़ी है, ठीक। तो चलो जाहिर बात है सीढ़ी किसी दीवार पे ही लगेगी। चलिए लगा दिए, सीढ़ी लगी हुई है। अब इसने कहा क्या? ध्यान से देखो, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, मतलब यहाँ पे एक खिड़की है। क्या है? खिड़की है। और ये खिड़की जमीन से कितनी ऊंची है? 8 मीटर ऊंची। सीढ़ी कितनी है? 10 मीटर लंबी सीढ़ी। कितनी मीटर? 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। अब इसने पूछा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के, तो सीढ़ी का निचला सिरा ये है ना, और ये आपका दीवार है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, उसने यही पूछा है। तो जाहिर बात है आपको पता है कि कोई भी खंभा किसी समतल पर हमेशा समकोण डिग्री बनाते हुए ही लगती है ना। तो बन जाएगा, आराम से आधार निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। चलिए, ये तो था 9। 10 नंबर देखेंगे, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, एक खंबा है, खंबा के ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा हुआ है। चलिए, ये एक खंबा है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई आपको दे दी गई है 18 मीटर। कितना है? 18 मीटर। 18 मीटर इस खंबे की ऊंचाई। अब कह रहा है कि यहाँ से एक तार एक खूंटे में बांधा गया, मान के चलो एक खूंटे में बांधा गया, तो कह रहा है कि एक खूंटा कहाँ गाड़ा गया, कितनी दूरी पर गाड़ा गया। क्लियर? तार की लंबाई आपको दे दी गई है 24 मीटर। ये तार है और तार की लंबाई कितनी है? 24। निकल जाएगा क्या सबसे? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए, जब भी मैप पर पढ़िएगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो एक एरोप्लेन है, ठीक है, जो उत्तर की ओर जा रही है। मान लेते हैं एरोप्लेन ए है जो उत्तर की ओर जा रही है। कितने? 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ए का चाल है। क्लियर? दूरी की ऊंचाई कुछ नहीं। अब कह रहा है कि एक और हवाई जहाज है जो पश्चिम की ओर जा रही है। किस ओर? पश्चिम की ओर। इस तरफ आ रही है, मान के चलो बी है, जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई जा रही है। अब कह रहे 1.5 घंटे तक ये चली। कितने घंटे तक? 1.5 घंटे तक दोनों चली। तो 1.5 घंटे बाद इन दोनों की बीच की दूरी क्या रह गई? इन दोनों जहाजों की बीच की दूरी क्या रह गई? इसके लिए जाहिर सी बात है 1.5 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की? 1 घंटे में 1000, तो 1.5 घंटे में
तो पहले निकालेंगे होगा इसकी दूरी। पहले क्या निकालेंगे? दूरी। ए द्वारा 1.5 घंटे में तय दूरी की गई दूरी। और दूरी बराबर होता है वो चाल गुने समय। तो क्या करोगे? चाल कितनी है? 1000 और 1.5 घंटा का मतलब 1000 गुने बन जाएगा क्या? 2 और 1 5 दिया 1500। बड़ा इरिटेशन अभी लग रहा है। ठीक है, तो ए ने कितनी दूरी तय की यहाँ से यहाँ? 1500 मीटर की दूरी तय की। बी ने कितनी दूरी तय की? बी द्वारा 1.5 घंटे में तय दूरी तो कितना आ जाएगा? 1200 गुने 1.5 घंटा तो 2 1 3/2 मतलब 1800 मीटर की दूरी तय की। इसने कितनी मीटर की दूरी तय की? 1800 मीटर की दूरी तय की। अब 1.5 घंटे में इसने 1500, इसने 1800, तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अब जाहिर बात है ये पता चल गया 1800 और ये पता चल गया 1500, तो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात, निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 खंबे हैं जो एक समतल पर लगे। देखो ये मान के चलो भूमि है, क्या है? 2 खंबे। अब भूमि पर 2 खंबा गड़ा है जो ऊंचा नीचा है, मतलब जो बड़ा छोटा है। एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर और दूसरे की 11 मीटर है। 6 मीटर और 11 मीटर। इन दोनों खंबे की बीच की दूरी कह रहा है कि 12 मीटर है। इन दोनों खंभों की बीच की दूरी 12 मीटर। तो पूछ रहा है कि इनके सिरों की बीच की दूरी क्या होगी? निकाल लेंगे। इसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ से ऐसे खींच लो, मैंने लिखा है, खींच लो तो ये भी कितना होगा? 12। ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना बचेगा? 5। तो अब ये निकाल लेंगे। हाँ। 17 मीटर आएगा। रिकॉर्ड में 17 आएगा ना? देखो 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर। ठीक है, उम्मीद है बन जाएगा सब। चारों नोट कर ले।